नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के खास टॉपिक है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू के लिए, सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो समतल दर्पण हम समझते हैं क्या है। इससे पहले सर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए, ठीक है। समतल दर्पण, अगर आपसे पूछेगा समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, बोलिए मेरे साथ, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। बोलिए क्या कहेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। क्या कहेंगे? समतल दर्पण। याद हो जाएगा। समतल दर्पण से इंपॉर्टेंस पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो अनंत होता है। कैसा होता है बुआ? अनंत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है ना। समतल दर्पण में बाना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बाना प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। समतल दर्पण में बाना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है ना जी। नेक्स्ट पॉइंट है, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के आकार का होता है। यानी जैसा आपका वस्तु होगा वैसा ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसा ही, मान लीजिए यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसा ही यह वस्तु होगा वैसा ही इसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, समतल दर्पण में जो वस्तु होता है वह प्रतिबिंब, जैसे वस्तु की दूरी होगा उतना ही दूरी पर यह प्रतिबिंब बनेगा। अगर 5 किलोमीटर पर यह आपका वस्तु है तो समतल दर्पण में वह 5 किलोमीटर ही दिखाई देगा। यह समान दूरी पर बनता है। कैसे बनता है? समान दूरी पर बनता है। समझ गए। नेक्स्ट परिवर्तन होता है, समतल दर्पण में पार्श्व भी परिवर्तन होता है। कैसा होता है? पार्श्व भी परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी आपको जो इसका भी परिवर्तन ये लेटरल होता है। प्रतिबिंब जो होता है इसमें बाना प्रतिबिंब आभासी होता है या काल्पनिक है। समतल दर्पण में बाना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है या काल्पनिक होता है। यह आपको रियल में नहीं होता है, ठीक है। इसका उपयोग अगर बात किया जाए तो इसका उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है, सजावट डेकोरेशन में किया जाता है, अब परिस्कोप में भी किया जाता है। परिस्कोप जहाँ युद्ध होता है उसमें जो टैंक लगाया जाता है उसी पर इसका यूज होता है, वहां परिस्कोप का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपको समतल दर्पण होता है। एक और चीज आप याद रखेंगे, अगर अपना चेहरा अगर देखना हो तो मान लीजिए आप 2 फीट के हैं तो समतल दर्पण आपका कितना होता है? सीधे इसका दुगुना 4 फीट का आपका समतल दर्पण होगा, तब आप उसमें अपने आप को देख पाएंगे। तो यानी जो होता है, यानी 4 के अकॉर्डिंग, यानी 2 वेग से चल रहे हैं तो उसमें 4 वेग से दिखाई देगा। कितने वेग से दिखाई देगा? 4 वेग से दिखाई देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंस आपका पॉइंट है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है, 10th लेवल का नहीं है। नॉर्मल 10th लेवल में यही सब पूछा जाता है, ठीक है। यह जानकारी आप लोगों को कैसे लगा बाबू? प्लीज आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद। थैंक यू।